Hello students, welcome to my channel. I'm going to explain relation and function. Relation and function the very important topic है बच्चों। तो आज उसके एक्सरसाइज हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। सामान्यतः हम जो नॉर्मली जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो नाउ फिर इक्विवेलेंट रिलेशन वही एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 इनमें यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करना है या इक्विवेलेंट रिलेशन है। पूरा एक्सरसाइज में ही है और कोई नहीं। मेन ही यही तीन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करना है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन 1 to 14, डिफाइन आर इक्वल टू एक्स। बच्चों इसको चेक करेंगे कि चेक ये रिलेशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 तो चेक क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे आपके पॉइंट व्यू से। आर इक्वल टू तो यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन आर जो है आर इन द सेट, इन सेट क्यों सबसेट होता है। आर इन द रिलेशन ऑन द सेट होता है इन द सेट ए गिवन है ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 सो 4 और 13 14। इसको डिफाइन किया गया है। इस डिफाइन एज आर जो है हमारे पास आर इक्वल टू रिलेशन है एक्स और वाई, इधर सबसेट होता है बच्चों इसी का। ए सेट का सबसेट होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट। तो हम इसको सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन को चेक करें, रिलेशन क्या आ रहा है। आर इक्वल टू इसमें x की वैल्यू x इक्वल टू 1 रखें, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या है बच्चों 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 आएगा 3। फिर x इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रख लें, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 लें तो y इक्वल टू आएगा 4 12 आएगा। और यदि x इक्वल टू 5 लेंगे तो 15, तो 15 हमारे इस सेट में नहीं, रिलेशन केवल इसी सेट में आना चाहिए, दूसरे सेट में रिलेशन नहीं आना चाहिए। तो पहला चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो बच्चों चलो पहला चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। पहला पॉइंट हम लेंगे अब रिफ्लेक्सिव चेक करें फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स माना 1 बिलोंग्स टू क्या करें बच्चों 1 बिलोंग्स टू ए, 1 या 2 बिलोंग्स टू ए और एलिमेंट ऑफ ए। जितने ए में जो बिलोंग कर रहा है 1 ए में बिलोंग कर रहा है, बी 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है। बट हमने देखा यहाँ पर कि बट 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं आ रहा है। या 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे रिलेशन। तो ऐसा सो हम कह सकते हैं कि सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने रिफ्लेक्सिव है, हमने ये चेक किया है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमारा 1 ही नहीं है तो 2 कहाँ से होगा, ये होगा भी तब भी हमने उसको सभी एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर करना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट हम नोट करेंगे सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक कब होगा, अब यू नो दैट सिमेट्रिक हम यहाँ पर देखिए 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं ए, और ये 1 2 3 बिलोंग्स टू ए कह रहे हैं बच्चों ए, 1 और 2 बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर यहाँ पर कहते हैं कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज इम्प्लाइज यस 2 और 1
और वन सॉरी यहाँ पर 1 2 निकले 1 3 सॉरी 1 3 1 3 1 और 3 बिलोंग्स टू आर 1 और 3 बिलोंग्स तो 1 और 3 बिलोंग्स टू आर 1 और 3 बिलोंग्स टू ए और 1 और 3 बिलोंग्स ऑल्सो आर 1 और 3 रिलेशन बिलोंग टू आर। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है 3 और 1 बट implies that 3 1 not belongs to R। तो रिलेशन क्या नहीं है सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने देखा कि 1 और 2 तो 1 और 3 बिलोंग्स टू ए और इसलिए 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या 1 और 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 और 1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो सो क्या है R क्या है सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं, दिस इज नॉट आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारा पास है ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव शो करने के लिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना नॉर सिमेट्रिक है। अब चेक करें ट्रांसिटिव है या नहीं, तो कौन है ट्रांसिटिव है या नहीं। ट्रांसिटिव को चेक करेंगे यदि ट्रांसिटिव रिलेशन आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांसिटिव या 1 3 और 9 ले लें बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ए बी सी करें ये ले लें। हमने देखा कि यहाँ पर सो कि 1 और 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए 1 और 3 बिलोंग्स टू आर सॉरी ए और 1 और 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 और 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 3 और 9 बिलोंग्स टू बी आर। तो यहाँ पर तो यहाँ देखें तो दैट इज implies that 1 और 9 belongs to 1 और 9 also belongs to R, not belongs to R। यदि बिलोंग करना चाहिए तभी ट्रांसिटिव होगा, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यदि 1 और 9 बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा ट्रांसिटिव, इट इज नॉट बिलोंग। देखिए 1 और 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांसिटिव, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 9 is not belongs to R, so यहाँ कर सकते हैं so R is not transitive नहीं, तो ट्रांसिटिव नहीं तो hence हम कर सकते हैं तो रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांसिटिव। तो ये नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। तो हमने देखा तीन इसमें ये क्वेश्चन ना क्या नहीं है, ना ट्रांसिटिव है, ना सिमेट्रिक है और ना रिफ्लेक्सिव है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। हमारा वीडियो जो है इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, क्योंकि हम पूरा आपके साथ चलेंगे, इसमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को हम रेफर कर रहे हैं, एनसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो आप अच्छे से देखिए, आपको बेनिफिट होगा इस एनसीईआरटी बुक से, बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। और भी आपको रेफरेंस बुक लगाना पड़ेंगे, उसके लिए भी हम आपको एक सीरीज लगाएंगे, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को चलेंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है रिलेशन आर। यहाँ पर दिया रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू विथ इन ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। गिवन है हमें आर इन द सेट ऑफ यहाँ पर एन, जो आर है इन द सेट ऑफ एन है, एन द नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है, डिफाइन एज, इसको हम डिफाइन एज किया गया आर इक्वल टू रिलेशन है एक्स और वाई जो निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन नेचुरल नंबर का। तो उसको एक स्पेशल कुछ ही हमें उतने ही आना है, रिलेशन उतने लिखना है, सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही स्पेशल है। सो डिफाइन किया गया सच दैट वाई की जो वैल्यूज हुए वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई की वैल्यू और एन एक्स लेस देन 4, एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 4। बच्चों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है, इसमें भी चेक करना है कि यहाँ पर आर है रिलेशन
इन द सेट n नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, ये इतना डिफाइन किया गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट स्पेशल कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लेने हैं, सभी नेचुरल नंबर नहीं। तो यहाँ डिफाइन किया गया, इसी के रिस्पेक्ट में हमें रिलेशन बनाने हैं, इसको सेट बनाए r इक्वल टू, यदि x इक्वल टू 1 लें तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 6 आएगा बच्चों। x इक्वल टू क्या लें 2 लें तो y इक्वल टू 7 आएगा। x इक्वल टू 3 लें y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये रिलेशन जो है y इक्वल 7, तो ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, x लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से कम। तो इस रिलेशन में आप देखें कि 1, अब सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, इस रिलेशन बन गया, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ए पार्ट है रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 बिलोंग्स टू क्या है, 1 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो 1 और 1 देन 1 और 1 बिलोंग्स टू क्या करना है, r। 1 बिलोंग r कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, बट 1 या 2 3 4 नॉट बिलोंग्स टू r। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R is not reflexive. The relation is not reflexive. Only ना रिफ्लेक्सिव नहीं। अब नेक्स्ट हम कहें सेमेट्रिक है या नहीं, चेक करें बी पार्ट सेमेट्रिक फॉर सेमेट्रिक। सेमेट्रिक है या नहीं चेक करें, सेमेट्रिक इसकी सेमेट्रिविटी है या नहीं चेक करें। तो कैसे चेक करें तो यहां पर 1 अब कोई भी लीजिए 1 और 6 belongs to natural number, then 1 और 6 belongs to relation r में है। ओके बच्चों, बट हमने देखा कि यहाँ पर बट 1 और 6 implies that 6 और 1 not belongs to r। 6 1 not belong to r, इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू r। तो ये द रिलेशन इज नॉट क्या है, सेमेट्रिक। रिलेशन इज नॉट सेमेट्रिक, साइंस कह सकते हैं। सो r इज नॉट सेमेट्रिक। r सेमेट्रिक नहीं। तो ये चेक करने की रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक है या नहीं है, तो हमने जो आपको बता दी। अब तीसरा मैं ट्रांसटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रांसटिव को समझना, ज़्यादा अच्छे से समझना है, ट्रांसटिव के लिए बहुत ही इसमें है, क्योंकि ट्रांसटिव में देखिए 1 और 6 है, 6 यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कि 1 ये ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव क्यों कह सकते हैं कि 1 और 6 है, लेकिन 6 और अदर नहीं आ, अदर पेयर नहीं है, तो 6 और क्या अदर नहीं है, तो ये ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसटिव कहते हैं। कभी भी आपको देखिए इसमें ट्रांसटिव में देखेंगे, चेक करेंगे ट्रांसटिव है या नहीं है। तो यहाँ ट्रांसटिव की चेक करें, ट्रांसटिविटी कैसे चेक करें। तो ट्रांसटिव में देखिए आपने देखा यहाँ पर ट्रांसटिव से हमारा 1 और 6 से बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ई कर रहा है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांसटिव है, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 1 और 6 है, देखिए यहाँ पर 1 और 6 बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ लिखें देन 1 और 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन एंड 6 के समथिंग, 6 के बाद जब 6 समथिंग 6 या 7 6 या जो भी है यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, अदर पेयर्स में नहीं पाया जाएगा। अदर पेयर इसका देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ट्रांसलेट में क्या होता है, ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, जब ये दोनों बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 के बाद 6 समथिंग बिलोंग नॉट बिलोंग ना, 6 ऐसे यहाँ पर क्या है 7 समथिंग नॉट बिलोंग्स टू आर, पहले नंबर 7 आए, यहाँ 6 पहले आ जाए, 6 पहला नंबर है फिर सेकेंड कुछ हो, तो ऑर्डर फेयर है यहाँ पर है 6 और समथिंग का, वो ऑर्डर फेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है।
जब प्रेजेंट नहीं होता है ऐसा ऑर्डर पेयर, जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्रांसिटिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स और समथिंग जो ऑर्डर पेयर इज नॉट प्रेजेंट हेयर। बच्चों यहाँ लिखेंगे सिक्स समथिंग, सिक्स का यहाँ पर ऑर्डर पेयर 6 एंड समथिंग, ऑर्डर पेयर जो है और ऑर्डर पेयर नॉट प्रेजेंट है, पेयर नॉट प्रेजेंट है। ये ऐसे ऑर्डर 6 समथिंग, जैसे यहाँ पर ए बी और सी आ गया, तभी तो बी और सी बिलोंग, तभी देन इंप्लाइज दैट क्या होता है यहाँ पर ए और सी, तभी तो ए सी मिलेगा। जब सी होगा, जब बी होगा, बी और सी होगा, तभी तो हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं। सब नहीं होता है, उस रिलेशन में नहीं है 1 और 6, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सामेटिक। देन सो यहाँ पर लिखेंगे आर इज के ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव, कंफ्यूज मत हो, इसको ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। ये ट्रांसिटिव है क्योंकि 2 और 7 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 7 और समथिंग का पेयर, ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू आर, तभी ये ट्रांसिटिव है। जैसे यहाँ पर 3 और 7 तो ऐसे ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर क्या 3 8 होगा, सॉरी यहाँ पर 8 बच्चों, यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ 8 समथिंग, तो यहाँ पर ऐसे इस रिलेशन को यहाँ केवल क्या ये रिलेशन हम कर सकते हैं, जो रिलेशन दिया हुआ है केवल ट्रांसिटिव है, नहीं सॉरी ट्रांसिटिव है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सेमेटिक। तो इस वेरी रिलेशन गुड रिलेशन है, तो आपको आना चाहिए कि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट। बच्चों रिलेशन को थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट हम समझा रहे हैं। रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए जो दिया गिवन है हमारे पास, ए है 1 2 3 4 5 6 इज डिफाइन एज किया गया, आर को डिफाइन एज किया गया, आर डिफाइन एज एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जो है एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ये रिलेशन है। तो हमें जो पेयर है, ऑर्डर पेयर करना है यहाँ पर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जो x यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिए हुए, तो x जो बाद वाला नंबर x वाला है वो y x से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे हमें सेट बनाना है, या ये ऐसे रिलेशन समझिए कि रिलेशन ऐसा रिलेशन बना सकते हैं बच्चों, ऐसा r इक्वल ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, जे यहाँ पर है 1 और 2 क्या है x y डिविजिबल बाय x, 2 से डिवाइड 1 से डिवाइड करके डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 4 1 5 1 6, क्या y जो यहाँ पर सेकंड नंबर जो है ऑर्डर पेयर में वो पहले नंबर से डिविजिबल है, x से डिविजिबल है। वैसे आप क्या बना सकते हैं 2 4 2 6, पहला नंबर से सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर y है, फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है, x से डिविजिबल है। ऐसे और क्या हो सकता है, दैट इज यहाँ पर ये रिलेशन हमारा हो गया, दैट इज ये रिलेशन हो गया। या अब 3 6, यस ये भी डिविजिबल है, 6 डिविजिबल बाय 3 क्या x है और 6 क्या y है। इस रिलेशन को हम डिविजिबल अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव कैसा था, यहाँ पर रिफ्लेक्स देखिए, वहां पर कि 1 और 1 2 सब बिलोंग टू 1 बिलोंग, तो 1 बिलोंग्स टू क्या ए है, तो 1 बिलोंग्स टू क्या है, क्योंकि 1 से डिविजिबल है, तो 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे 2 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे रिलेशन, ये रिलेशन सो देन के यहाँ पर देन, तो सो आर इज क्या, सो आर इज क्या, आर सो आर इज क्या, यहाँ पर आर इज रिफ्लेक्स। अब दूसरा चेक क्या करना है, ट्रांसिटिव चेक करना है, सॉरी सेमेटिक, कैसे सेमेटिक चेक करेंगे, और
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं चेक करें बच्चों। सिमेट्रिक रिलेशन में आप जानते हैं कि वन और टू, कोई भी ले, वन और टू बिलोंग्स कर रहा है ए, देन वन और टू बिलोंग्स टू कर रहा है, देखिए वन और बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट क्या नहीं बट बिलोंग करेगा बच्चों, टू और वन नॉट बिलोंग्स टू आर। बिलोंग कहाँ कर रहा है, वन और टू बिलोंग आर कर रहा है, बट टू और वन नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही वन और थ्री बिलोंग्स टू आर, थ्री और वन नॉट बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर क्या है, वन और फोर बिलोंग्स टू आर, फोर और वन नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फाइव और वन बिलोंग टू आर, फाइव वन नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। हेंस कर सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों इस नोट करें, आपको अच्छे से समझना है तो नोट अच्छी तरह नोट करें। और अब हम थर्ड पॉइंट रहेंगे, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव है या नहीं चेक करें। तो देखें, अब वीडियो बीच में ना देखें, तब तक आप उसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप अच्छे से 2-3 वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक उस टॉपिक मेरे उसके सेंस को आप समझ नहीं पाएंगे। कहाँ पे बेसिक हम बताते हैं इस चीज़ को, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है उसकी चीज़ बता पाएंगे। अब यहाँ पर फॉर ट्रांसिटिव कैसे चेक करें, ट्रांसिटिव चेक करने के लिए, ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए रिलेशन चेक करना है, ट्रांसिटिव चेक। तो बच्चों यहाँ पर क्या, वन और टू, थ्री, वन से वन टू है, फिर उसके बाद टू और फोर, फिर वन और फोर। यस, वन टू फोर ले लें, इसमें है वन फोर बन रहा है, वन और फोर बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, वन थ्री फोर बिलोंग्स टू आर। बच्चे यहां देखिए, देन वन और टू बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देखिए वन टू बिलोंग्स टू आर, एंड टू और फोर बिलोंग्स टू थ्री बिलोंग्स टू थ्री और फोर बिलोंग्स टू आर। देन implies that वन और फोर also belong, देखिए वन और फोर belongs to R, वन और फोर ये 10। यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसिटिव है क्योंकि सो हम ये कह सकते हैं, सो R इज ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव। बच्चों यहाँ पर देखना है जो हमने लिखा था यहाँ पर अभी ये है, यहाँ पर वन और वन भी होगा, टू और टू भी यहाँ पर देखिए। इससे पहले ये भी लिख सकते हैं वन और वन, टू टू, थ्री थ्री भी होगा, थ्री थ्री, फोर फोर भी होगा, फाइव फाइव भी होगा, एक ये भी आएंगे इसमें, ये भी लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, और सिक्स सिक्स भी होंगे, ये भी बिलोंग करेंगे क्योंकि वन वन से डिविजिबल है टू से। ये क्या है, रिलेशन है, ये रिलेशन हमें आना चाहिए यहाँ पर बच्चों। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, जो रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, और सिमेट्रिक नहीं ट्रांसिटिव है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करना भूलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, शेयर करें। आगे वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे क्वेश्चन हम देते रहें, कंटिन्यू चलते रहेंगे, अभी तो ये चलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।